नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। मैं आपके सामने यहाँ दो तीन सवाल लेके आया हूं। सबसे पहला जो सवाल है वो मेरा भी और आप सबका भी है कि रिजल्ट, ये जो प्री का रिजल्ट है वो कब आएगा, है ना। पहला सवाल है कब आएगा। देखिए, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि 30 जून से पहले रिजल्ट आना है। और अभी कोई भी आपसे कहे कि फ्राइडे आना था, सैटरडे आना था, संडे आना है, तो देखिए रोज रोज आप इन सब चीजों में ये जो जबरदस्ती के जो विवाद या जबरदस्ती के जो ये अफवाहें होती है ना, आपको इन सबसे बचना है। सबसे पहले तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल एकमात्र ये है, मैं यहाँ आपको ये नहीं बताने आया हूँ कि रिजल्ट कितने तारीख को कितने बजे आएगा। मैं आपसे ये बताने आया हूँ कि रिजल्ट 30 जून से पहले आ जाएगा। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है ना। और ये धैर्य उन बच्चों के लिए है जो 83 से 85 के रेशियो में है। ये बेचैनी जो है ना, वो बेसिकली इन लोगों की उसमें है। ये जितनी भी बेचैनी है रिजल्ट को लेके, वो इन बच्चों में है मैक्सिमम, क्योंकि जो 85 से प्लस है वो लगभग सेफ वाली स्थिति में है। बेचैनी उनको भी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेचैनी है वो इनको है। उसका एक रीजन है। वो रीजन ये है कि 14 मई को एग्जाम हुआ है और 14 मई के बाद इन बच्चों ने सबसे ज्यादा अपना जो टाइम दिया है ना, वो इस बात पे दिया है कि कट ऑफ कितना जाएगा, रिजल्ट कब आएगा। अगर ये बच्चे ये कट ऑफ और रिजल्ट से हटके फोकस करते इस चीज पे कि जो प्री का एग्जाम हुआ है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, उसमें जो इनका सेल्फ एनालिसिस है कि हम ये 83, 85 वाले क्राइटेरिया में क्यों हैं। क्या हम 90 प्लस नहीं हो सकते? क्या हम 95 प्लस नहीं हो सकते? क्या ऐसा पेपर था कि हमसे नहीं हो पाएगा, या हम 80 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, या 75 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये जो टाइम था ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए था। आपको, क्योंकि आपने भी एग्जाम दिया है, आप बेहतर तरीके से उन चीजों को समझते कि वो जो 2 घंटे का प्रेशर था आप पे किसी क्वेश्चन को सोचने पे, जो डिसीजन लिया आपने उस टाइम पे, वो डिसीजन क्यों लिया, यह भी आपको याद होगा, याद रहेगा। तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस बहुत बेहतर तरीके से कर पाते, और अपने पेपर को आप जो सेगमेंट आपसे सबसे ज्यादा गलत हुए हैं, सबसे ज्यादा गलत हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करते, कैटेगराइज कर लेते अपने पेपर को। अब ये पेपर कैटेगराइज होने का बेनिफिट आपको ये मिलता, जो बेनिफिट होता ना, वो ये मिलता आपको कि आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो जाते। आपको ये पता है कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में हमसे मिस्टेक हो रही है, पढ़ने के बाद भी हमें वो चीजें याद नहीं रह रही हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी था कि आप हफ्ता 10 दिन अपना टाइम निकाल के इन सब पे काम करते, और 10 दिन के बाद आप लगते मेंस की तैयारी में। मेंस की तैयारी क्यों? देखिए, ये जो एग्जाम है वो केवल पीटी पास करने से आप सेलेक्ट नहीं होगे। इसका सेकंड फेज है मेंस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो मेंस के लिए जो सबसे अच्छा टाइम होता है प्रिपरेशन का, वो होता है कि आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, आपका कितना मार्क्स है, कितना कट ऑफ जा रहा है, डजेंट मैटर। आपको तैयारी करनी है 3 से 4 महीने। आप मान के चलिए आप सितंबर में मेंस लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार करें। देखिए, मेंस इस साल नहीं तो अगले साल 24 में, 25 में देना ही देना है। बिना इससे तो आप, ऐसा तो है नहीं सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको अपनी जो रणनीति है ना, वो आपको चेंज करने की जरूरत है। देखिए, अब जैसे अब टाइम है, अब जून लास्ट हो गया, आपका लगभग मान लीजिए 45 डेज निकल गया है एग्जाम हुए। इन 45 डेज में बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आप को, अपनी तैयारी को रिदम में जारी रखा होगा। मैक्सिमम बच्चे अभी भी इसी चीज में परेशान है, कट ऑफ कितना रहेगा, कितना जाएगा और कितना कब रिजल्ट आएगा। देखिए, वो चीजें जरूरी हैं आपको जानना, लेकिन केवल वही जानना आपके लिए केवल वो जरूरी नहीं है। तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। आपको अब
और ये बेसिकली मैं बता रहा हूं जो 80 छोड़िए ना, मैं बता रहा हूं आपके लिए, ये वो बच्चे हैं जो 70 से 84 यानी 84 के क्राइटेरिया में है। सबसे ज्यादा बेचैनी इन्हीं बच्चों में है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हों। आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। आपको क्या करना है कि आपको 60% सेक्शन लेके चलना है मेंस के लिए, और 40% आपको लेके चलना है किस पे? प्री। प्री क्यों? अभी प्री इसलिए क्योंकि नवंबर या दिसंबर में आपका होना है आरओ का एग्जाम। आपको ये आरओ का एग्जाम फोकस करना है। और अगर आपने अपने 2023 के प्रीलिम्स को थोड़ा सा रिव्यू कर लिया पेपर को, तो आप बेहतर तरीके से आरओ को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और मेंस आपको इसलिए तैयार करना है कि आपको 2024 में मेंस लिखना है, और वो सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से कवर करिए जिनका रोल अभी आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। जब आपका ये आरओ का प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद का जो गैप होगा 2 महीने का, आप वो सब्जेक्ट लेना जो आपको पीटी में नहीं है। तो आप मई में आपका एग्जाम होना है। पीटी से पहले आपको अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि जो नेक्स्ट ईयर आप जब मेंस दो तो आपके पास केवल 2 काम रह जाएं। एक तो रिवीजन है ना, और दूसरा आंसर राइटिंग, क्योंकि बिना इसके तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा पढ़ाई में अपना चेंज लाइए, और जो भटकाव है उन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए। और इस तैयारी के लिए देखिए बहुत लंबा फेज है, बहुत लंबी जर्नी होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो होती है आत्मविश्वास की। ये परीक्षा केवल डिपेंड करती है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ मोटिवेशन पे। इतनी लंबी जर्नी है, आप अपनी लाइफ का एक ऐसा पड़ाव इसमें देते हो इस जर्नी में, जो कहते हैं ना युवा जो एज है वो उसमें बहुत पोटेंशियल होता है। तो अपना पोटेंशियल आप यहाँ यूज करो सिविल सर्विसेज में। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की और सेल्फ मोटिवेशन की। तो ये 2-3 चीजें याद रखिए, और एकदम परेशान मत होइए, धैर्य थोड़ा सा रखिए, रिजल्ट आ जाएगा, 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। सीटें 250 के ऊपर रहेंगी, है ना। तो ये 2-3 चीजें हैं। और कुछ क्वेश्चन का, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तो मेरा उद्देश्य कभी ये नहीं रहता है कि मैं आपको भ्रमित करूं या किसी भी चीज को लेकर। तो मेरा फोकस ये रहता है कि देखिए आपका मेन काम है पढ़ना, और रिजल्ट देखिए अल्टीमेटली काम तो हम इसी के लिए कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए ही, है ना। तो आप 24 घंटे केवल इसके लिए काम नहीं कर सकते हो, आपको मेन काम ये है, और ये इसी का परिणाम है। अब आप अगर अपना 45 डेज वेस्ट कर दिया केवल इस उम्मीद में कि कब रिजल्ट आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, तो अब आपको जरूरत है सेल्फ एनालिसिस की, कि आपको क्या करना है। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अभी क्या हैं, वो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। देखिए कंपटीशन है, कंपटीशन में क्या है कि रेस लगी हुई है, लाखों स्टूडेंट हैं, लाखों विद्यार्थी हैं जो आप ही की तरह तैयारी कर रहे हैं, आपके यार दोस्त हैं। और कंपटीशन में क्या है कि इस जो जर्नी है ना, जो ये रेस है, इसमें हर कोई भाग रहा है। तो इसमें आप जितना अपनी जो स्पीड है उसको मेंटेन रखेंगे, मतलब जो आपका पढ़ने का टाइम है, सपोज करो आप, कुछ बच्चे होते हैं कि आप अपना टारगेट रखते हैं घंटे का, कि मैं दिन में 11 घंटे या 12 घंटे या 10 घंटे या 8 घंटे मैं दिन का पढ़ूंगा। और कुछ का टारगेट होता है कि मेरा आज टारगेट है कि मैं आज जीएस के 2 सब्जेक्ट उठाकर उनके एक एक टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा, और साथ में उसका 2 बार रिवीजन करूंगा, और उससे रिलेटेड मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा। तो टास्क अलग है, काम वही है। तो अपनी जो गति है ना उसको मेंटेन रखना है। जो आपने टारगेट लिए हैं वो टारगेट आपको डेली अचीव करने हैं, उसके अलावा आप कोई भी काम कीजिए। लेकिन अगर आपने इन सब आपके बाकी सब कामों में अगर ये सफर करता है, तो फिर भूल जाइए कि सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि आपने अपना टाइम वेस्ट किया। उस टाइम पे आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे 1 सब्जेक्ट 2 घंटे या 10 घंटे या 2 सब्जेक्ट या 2 टॉपिक आपसे आगे है, उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। आप भी जानते हो कि
यूपीपीसीएस या आरओ या यूपीएससी में 5 से 6 लाख लोग अपियर करते हैं, 5 से 6 लाख लोग अपियर होते हैं, और वैकेंसी कितनी है, सपोज करो मैं पीसीएस की बात करूं तो 5-5.5 लाख फॉर्म आए, और जितनों ने एग्जाम दिया 250 सीटों या बढ़कर ये मान लीजिए कि 270 या 280 या मैक्सिमम 300 सीटें पहुंच गई। अब इन 6 लाख में से 300 सीटों पर सिलेक्शन होना है। अब आप खुद सोचिए कि बेहतर तरीके से परफॉर्म कौन करेगा, जो लगातार लगा हुआ है। तो कंपटीशन में ब्रेक या रुकना या थकना ये सब मना है। अगर आपने अपने आप को, अपनी लाइफ को इस जर्नी में शामिल किया है, या आपने इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाया है कि आपको अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से करना है या सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे से, कुछ बेहतर तरीके से सर्व करना है, तो देखिए उन चीजों के लिए आपको इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। आपको भी पता है कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इसका सिलेबस कितना वास्ट है और कितनी बार आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें हैं, आप इन सब पे ध्यान दीजिए और टाइम एकदम वेस्ट मत कीजिए। जो भी आपके टारगेट हैं, जो टास्क हैं, पर डे के अकॉर्डिंग आप उनको फुलफिल कीजिए। उसके बाद ही कहीं अपना जो भी आपको लगता है कि आपको कट ऑफ पे बात करनी है, आपको कोई डिस्कशन करना है ना, तो ये सारी चीजें सेकेंडरी रखिए। आरओ का एग्जाम आने वाला है, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा 1 महीने 2 महीने आना है, और नवंबर दिसंबर में एग्जाम भी होना है। और मान के चलिए कि चुनाव के आसपास, या हो सकता है उससे पहले आपका मेंस करा लिया जाए, क्योंकि अगर 21 की बात करें तो 5 दिसंबर को प्रीलिम्स हुआ था और 23 अप्रैल या 22 अप्रैल से उसका मेंस था। तो हो सकता है कि यही शेड्यूल इस बार भी हो जाए। तो देखिए वैकेंसी भी आनी है, नोटिफिकेशन भी आएंगे, एग्जाम भी होंगे, तो आपको उन सब के लिए तैयार रहना है, अपना टाइम वेस्ट किए बिना। तो मैं बस, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको जो आपके मन में, दिमाग में कुछ भटकाव आते हैं, मैं वो भटकाव आपको ना होने दूं। थोड़ा सा फोकस करिए, अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कीजिए और अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए। अपने पेपर को लेके देखिए कि हमसे कहाँ कहाँ चूक हुई है, क्या। अगर आप खुद से देखेंगे ना तो आपको 10 से 12 सवाल मिल जाएंगे, हाँ ये लग रहा था, ये मैं ठीक कर सकता था, ये मेरे से गलत हो गया, या मैंने गलत भर दिया। तो ये सब चीजें देखने की जरूरत है, देखिए। और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।